परम शांति वाहिगुरु कर बंदिया रब दे कहर तो डर बंदिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि हमेशा तुम्हें सिमरन करना चाहिए परमात्मा का। तो उन्होंने कहा वाहिगुरु कर बंदिया, तो हमेशा उनका सिमरन करना चाहिए। रब दे कहर तो डर बंदिया, तो रब के कहर जो उनके हमेशा अपने कर्मों से डरना चाहिए, उनके कहर से डरना चाहिए कि जो आप करोगे उसका फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ गुरु की महत्वता के बारे में बताना की कोशिश कर रहे हैं कि गुरु के मार्गदर्शन से इंसान को डर मोह बुराइयों से दूर ले जाता है। अहंकार के त्याग की बात उन्होंने करी कि गुरुओं की शिक्षा से अहंकार और स्वार्थ भी छूट जाता है। फिर तू भटक न बंदे एक ईश्वरदा हो जा, नाम साहिबदा सिमर सिमर कर मल जन मादी धो जा। हीरे जैसा जन्म है तेरा कौड़ी मोल लेना कर बंदिया। तो हम क्या करते हैं कि उन्होंने कहा कि ये जो आपका जीवन है वो हीरा तुल्य जीवन है, हीरे तुल्य जीवन, जिसको हम कौड़ियों के समान, कौड़ी होती है ना जो कंकड़ पत्थर होते हैं, कौड़ियों के समान हम उसको बिता रहे हैं अपने जीवन को। यदि हमने उसको अच्छी तरह नहीं बिताया ये जीवन को, ये जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस जीवन को उन्होंने समझाते हुए कहा कि हीरे तुल्य जीवन को हम कौड़ी मूल्य मूल्य ना कर बंदे, मतलब उसको कौड़ी के समान ना जी, उसकी आवश्यकता को समझ। फिर यहाँ पे क्या कहा, तू दर दर भटक ना बंदे, एक ईश्वरदा हो जा, है ना। तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, एक ईश्वर को समर्पित हो जाए। लाइन थी, पाप दी खटी खटे ना खटिए रब नु मुंह दिखाना, पाप दी बेड़ी पहन ना बंदिया आखिर तू इस डूब जाना। तो इसमें भी बहुत सुंदर बात कहने का इनका तात्पर्य है कि पाप या गलत कार्यों की कमाई कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अंत में हमें ईश्वर के सामने जवाब देना होता है। पाप की जंजीरों को का पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि पाप का बोझ हमें अंत में डुबा देगा। और सबसे अंत में मैं बोलूंगी, उन्होंने अपने ही इस सूफी भजन में भी कहा कि स्वाशा दा 10वां हिस्सा, जे स्वाशा दा 10वां हिस्सा है जेड़ा है जो हर मनुख ने ईश्वर दे लेखे लौना है। मतलब अगर आप अपने अपने श्वास का 10वां हिस्सा, जैसे हम बापू जी कहते हैं ना कि आपको अपना मन तन धन जब भी हम समर्पित करते हैं या समर्पण की बात है, तो अपनी श्वासों का भी कम से कम 10वां हिस्सा, अब 24 घंटे में से उसका 24 घंटे का 10वां हिस्सा कर लीजिए, उसका कम से कम आपको जो मनुष्य है उसको ईश्वर में लगाना चाहिए। जे तू नहीं लगावेगा तो फिर सजादा भागी होवेगा। तो वही है कि अगर हम अपने श्वासों का 10वां हिस्सा नहीं लगाते तो हम पाप के भागी हो जाते हैं, और ये हमारे जिंदगी का एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा एक सहारा है, आधार है जीवन का। यदि आपने इसको नहीं किया तो आप अपने जीवन के आधार को ही कहीं ना कहीं खो देंगे। आप ऐसा समय आएगा कि आप एक क्लूलेस हो जाओगे, आपको पता ही नहीं होगा कि आपका जीवन कहाँ जा रहा है। और यदि आप उनका नाम जपेंगे, सिमरन करेंगे, याद करेंगे ज्ञान के रूप में, प्रेम करके, भक्ति से, जिस भी तरीके से उनको याद करेंगे, उतना ही समय आपका अनमोल बन जाएगा। ठीक है।